नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगते हैं, कभी पीएम पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, अपने ही सरकार के बारे में लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच इस समय जो सोशल मीडिया पर एक जो वायरल खबर हो रही है, स्वामी का एक बयान इस समय काफी ज्यादा वायरल है। उसे सुनने के बाद शायद आप पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएंगे। अब स्वामी ने अमित शाह को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। जी हां, इस समय सोशल मीडिया पे सुब्रमण्यम स्वामी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल है और अब उस वीडियो को लेकर के काफी तेजी से चर्चा की जा रही है, यानी चर्चा तेज हो गई है। नया साल आमतौर पर नई उम्मीदों, नए संकल्पों और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। राजनीति में भी हर साल की शुरुआत बड़े वादों और योजनाओं के साथ होती है, लेकिन इस बार साल की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में हुई, क्योंकि नए साल के साथ ही सत्ता पक्ष के कई बड़े नेताओं पर लगातार गंभीर आरोप लगने लगे हैं। पहले सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका मधु किश्वर का आरोप सामने आया, फिर उसी तरह के आरोपों की चर्चा में सुब्रमण्यम स्वामी का नाम भी जुड़ा, यानी उन्होंने भी उसी तरह के आरोप लगाए। इसके बाद सीमा गोविंद सिंह ने भी उत्तर प्रदेश के एक दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए और अब एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने देश के दूसरे सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे नेता अमित शाह पर एक गंभीर आरोप लगा दिया है। यानी नए साल की शुरुआत में राजनीतिक आरोपों और विवादों से भर गई है। ये पूरा मामला एक पॉडकास्ट से शुरू हुआ। उस पॉडकास्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह को लेकर कुछ ऐसे आरोप लगाए जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की हो रही है जब पॉडकास्ट की होस्ट ने कहा कि ये बात छपेगी, तो जवाब में स्वामी ने कहा छापो, वो बंद कर देगा। यह एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इस एक लाइन में डर, चुनौती और सत्ता की ताकत तीनों का संकेत दिखाई देता है। दरअसल आपको बता दें कि वीडियो में है क्या। एंकर सवाल करती है, अमित शाह जी तो ठीक काम करते रहे हैं, जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या जवाब दिया है, सुनिए एक बार। अमित शाह तो गुंडा है, उसको तो आप छाप नहीं सकते हो, तो वो बंद कर देगा। तो सुना आपने, स्वामी सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे और भी बहुत बड़ी बातें बताई है। उन्होंने कहा कि अमित शाह को तो कभी ना कभी कटघरे में आना ही पड़ेगा। और क्या बोला है, एक बार देखिए फिर से एक बार। हरेन पांड्या की हत्या में वो कभी ना कभी आएगा, इस देश में कटघरे में इनको खड़ा होना पड़ेगा। अब कहानी के दो बड़े एंगल हैं। अब इस पूरे मामले में दो अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं। पहला एंगल ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा से एक मुखर नेता रहे हैं। वो अक्सर अपनी ही पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं और कई बार सरकार के फैसलों की खुलकर आलोचना भी करते रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि स्वामी बिना डर के सच बोलते हैं, वह सत्ता के दबाव में नहीं आते हैं और जो सही लगता है वही कहते हैं। इस नजरिए से देखा जाए तो उनका बयान अभिव्यक्ति की आजादी का उदाहरण माना जा सकता है। दूसरा एंगल थोड़ा अलग और ज्यादा गंभीर है। कुछ लोगों का मानना है कि लगातार ऐसे विवादित बयान सामने आना सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता है, बल्कि यह एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। यानी पहले बड़े आरोप लगाए जाएं, फिर मीडिया और जनता का ध्यान उन्हीं विवादों में उलझा दिया जाए और इसी बीच कोई बड़ा फैसला चुपचाप लागू कर दिया जाए। यह एक आरोप है, लेकिन यह सवाल अब सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा बन चुका है। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता और रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा कि इस वीडियो के अंदर होस्ट और सुब्रमण्यम स्वामी के बीच अमित शाह को लेकर सनसनीखेज बातचीत चल रही है और बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। बातचीत के दौरान जब होस्ट कहती है कि यह छापा जाएगा, तो स्वामी जवाब देते हैं छापो, वो बंद कर देगा। यानी सनसनी, दुस्साहस, चुनौती जैसे सारे मामले बातचीत में डाले गए हैं। ये छोटे मोटे बयान नहीं है, हत्या का सीधा आरोप सार्वजनिक मंच पर लगाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि विवादित और तीखे बयान के बावजूद स्वामी के खिलाफ सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। अनुमा आचार्य ने आगे कहा कि अब जनता को सोचना पड़ेगा कि आखिर सरकार संविधान के साथ ऐसा कौन सा खेल करने की तैयारी में है जिसके पहले ध्यान भटकाया जा रहा है। जानबूझकर
सुब्रमण्यम स्वामी या मधुकेश्वर जैसे लोगों के आरोप प्रत्यारोप को हवा देकर जनता को सनसनी में उलझाया जा रहा है, ताकि अचानक कोई बड़ा संविधान विरोधी फैसला बिना व्यापक विरोध के लागू कर दिया जाए। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर किसी नेता पर सार्वजनिक मंच से गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो आम तौर पर जांच शुरू होती है या कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। यही वजह है कि विपक्ष और कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। क्या जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है? अब इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील हिस्सा यही है। कुछ लोगों का कहना है कि लगातार विवादित बयान और आरोप प्रत्यारोप जनता का ध्यान भटकाने का तरीका हो सकता है। उनका तर्क है कि जब जनता का ध्यान विवादों में उलझा होता है तो बड़े फैसले आसानी से लागू किए जा सकते हैं। यह एक राजनीतिक आरोप है, लेकिन यह सवाल अब खुले तौर पर पूछा जा रहा है। इस विवाद के बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी। भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार देता है, लेकिन जब कोई नेता ये कहे कि छापो वो बंद कर देगा तो लोगों के मन में यह डर पैदा होता है कि कहीं अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में तो नहीं है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं रहा है, बल्कि लोकतंत्र और अधिकारों की चर्चा का विषय बन गया है। आज स्थिति यह है कि बड़े नेताओं पर लगातार आरोप लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है और सरकार की चुप्पी चर्चा का विषय बन रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? इसका जवाब समय ही देगा, लेकिन एक बात तय है, लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं होता, क्योंकि सवाल ही वह ताकत है जो सत्ता को जवाबदेह बनाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे खबर पर? आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट पर? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। और सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में लगातार बयान दे रहे हैं, उस पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता है हिंदुस्तान। शुक्रिया।